हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन। आज 1 जैन है 2025 का। और मैं सोचा कि फर्स्ट डे पे भी मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना चाहिए, वीडियो रिलीज भी करना चाहिए, एडिटिंग भी करना चाहिए और ऑफलाइन भी जाना चाहिए काम पे। तो बहुत सारा चीज़ें मैनेज करते करते एंड ऑफ द डे आ गया है। मैं देख सकता हूँ टाइम हो रहा है 9:25 और रात के, और अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलिए, अगर बाकी इंटरेस्टिंग समय ये सब चीज़ें बाद में हम बात करते रहेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दे रखा है कि ये टेस्ट ट्यूब है। अब मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग को रेडियस डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर नहीं दिया था। उन्होंने क्या दिया था मैं लिख देता हूँ। आपने थंबनेल देखा और थंबनेल में आपको पता ही चल गया होगा क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उन्होंने हम लोग को डायमीटर दे रखा था। डायमीटर दिया था 20 मिलीमीटर। तो डायमीटर अगर 20 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ। therefore radius will be उसका हाफ, that is 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 डिवाइड बाय 10 दैट विल गिव अस सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग को रेडियस तो मिल गया स्टूडेंट्स, रेडियस हम लोग को मिल गया, ठीक है ना। तो इसको मैं सिंबल आर यूज करता हूँ, तो हम लोग को रेडियस मिल गया। अब रेडियस स्टूडेंट किसका है, टेस्ट ट्यूब का है। तो टेस्ट ट्यूब दो पार्ट में डिवाइड है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट क्या है, हेमिस्फेयर है, और दूसरा पार्ट क्या है, ऊपर सिलिंड्रिकल है। एक हेमिस्फेयर है और दूसरा क्या है, सिलिंड्रिकल। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हेमिस्फेयर हो गया, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, सिलेंड्रिकल शेप हो गया। तो अब रेडियस 1 है सबके लिए, इसके लिए भी 1 है, रेडियस 1 है। अब ये रेडियस 1 है तो ये डीप कितना होगा, ये हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर, वो डीप कितना होगा, डीप कितना होगा, तो डीप भी इक्वल टू इस रेडियस ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो रेडियस है, ऊपर का जो हेमिस्फेयर है ना, ये हेमिस्फेयर का जो ऊपर का राउंड शेप है, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस, उसका रेडियस आर है, तो उसका डीप भी कितना होगा, कितना डूंगा होगा, वो भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। तो ये 1 सेंटीमीटर सिलेंडर कहाँ तक है, सिलेंडर कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर है। ये क्या है, सिलेंडर। तो ये इतना 1 सेंटीमीटर है, ये टोटल कितना था 15। इसका मतलब ये वाली जो हाइट है, ये मुझे कितना मिल जाएगा, 14 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर की हाइट मिल गई स्टूडेंट, क्या मिल गई, सिलेंडर की हाइट हम लोग को मिल गई, दैट इज व्हाट, 14 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग कैपिटल एच लिखेंगे, कैपिटल एच। एच हम लोग को मिल गया। क्लियर है। फाइंड क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था कि इसमें कैपेसिटी कितनी है, इसकी इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग को दे रखा था कि पाई का वैल्यू इस सब में लेना है 3.14, दैट वाज आल्सो गिवन टू अस। अब कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका फाइंड करना पड़ेगा मुझे, सिलेंडर, ऊपर वाला सिलेंडर है, नीचे वाला क्या है, हेमिस्फीयर। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब is equal to volume of cylinder plus volume of हेमिस्फीयर। आप चाहिए तो इसको फुल स्पेलिंग में लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सिलेंडर, इस तरीके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, हेमिस्फीयर है तो 2 आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए मैंने उसको आर ही लिखा है। अब मैं इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकाल सकता हूँ, मैं पाई को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैंने पाई को कॉमन निकाल लेता हूँ। मैं आर स्क्वायर और आर क्यूब है तो आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो बचेगा क्या, यहाँ से कैपिटल एच, 2/3, और क्या बचेगा, एक आर बचेगा। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 लिख देता हूँ, 3.14। रेडियस कितना था स्टूडेंट, रेडियस कितना था, 1, 1 का स्क्वायर
ठीक है। एच एच कितना है, एच कितना है 14, 14 प्लस 2/3, रेडियस कितना है स्टूडेंट 1। ठीक है ना, रेडियस कितना है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर विल बी सेम एज इट इज 3.14, 14, 2 1 जा 2 ही रहेगा अपॉन। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है ना। अब 2 डिवाइड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करने बैठना, आप सीधा 2 डिवाइड बाय 3 कर देने का, वो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है ना। तो 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हम लोग को इसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखो इसकी बात कर रहा हूँ, इस तरीके से ऐसा डिवाइड करने का, ये इस तरीके से, तो ये 0 आ जाएगा, 2 बचा, पॉइंट लगाया 26 18, क्या आएगा वापस से 2 पॉइंट है 26 18, मतलब ये आता ही जाएगा, तो कीप ऑन कमिंग। तो इसके यहाँ पे मैं आंसर क्या लिख दूंगा अभी 0.66, बाकी पूरा रिकॉपी कर लेंगे अपन 314 और यहाँ पे 14, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14.66 ऐड होने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ रहा है वो है 46.65 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर 46.65 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई आप कर लेना, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो दैट्स इट, ये सब हो जाता है कंप्लीट। सो आई होप आपने न्यू ईयर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, और जितनी पार्टी थी स्टूडेंट्स सब कंप्लीट हो गई है, फेयरवेल हो गया होगा और क्रिसमस भी आपका सब कुछ हो गया होगा, पार्टी पूरी सेलिब्रेशन, न्यू ईयर भी हो गया। अब इसको फटक से ना काम पे लग जाओ, ठीक। अब किसी चीज़ के लिए टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, और अब थोड़ी देर में आपके स्कूल के प्रीलिम्स के साथ साथ फिर बोर्ड्स के भी ओरल्स XYZ एग्जाम सब स्टार्ट हो जाएंगे, तो यू विल गेट वेरी लेस टाइम। फिलहाल मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सम्स की फ़ोटो मिल जाती है, ताकि आपको आसान रहे कि देखने के लिए ये सम सर के चैनल पे मिलेगा क्या। ठीक है, थंबनेल में भी फोटो है, प्लेलिस्ट पे जाने का, मेरे चैनल पे जाने का, प्लेलिस्ट चेक करने का, प्लेलिस्ट में आपको थॉट्स के नाम से, चैप्टर के नाम से अलग अलग है, अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आपके चॉइस, वैसे हॉट्स के नाम से मैंने ये चल रखा है। ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का भी जल्द आने वाला है। बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।